बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 177 का तर्जुमा, जो लोग ईमान को छोड़कर कुफर के खरीदार बने हैं वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 178 का तर्जुमा, ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं इसको ये काफिर अपने हक में बेहतरी न समझें, हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खूब बार गुनाह समेट लें, फिर इनके लिए सख्त जलील करने वाली सजा है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 179 का तर्जुमा, अल्लाह मोमिनों को इस हालत में हरगिज़ न रहने देगा जिसमें तुम इस वक्त पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, मगर अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि तुमको गैब पर मुतला कर दे। गैब की बातें बताने के लिए तो वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है, लिहाजा अमूर गैब के बारे में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान और खुदा तरसी की रविश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अजर मिलेगा। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 125, यानी अल्लाह ताला मुसलमानों की जमात को इस हाल में देखना पसंद नहीं करता कि उनके दरमियान सच्चे अहले ईमान और मुनाफिक सब खलूत मलूत रहें। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 126, यानी मोमिन व मुनाफिक की तमीज नुमाया करने के लिए अल्लाह ये तरीका इख्तियार नहीं किया करता कि गैब से मुसलमानों को दिलों का हाल बता दे कि फला मोमिन है और फला मुनाफिक, बल्कि उसके हुक्म से ऐसे इम्तिहान के मौके पेश आएंगे जिनमें तजर्बे से मोमिन और मुनाफिक का हाल खुल जाएगा। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 180 का तर्जुमा, जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है और फिर वो बखल से काम लेते हैं, वो इस ख्याल में ना रहें कि ये बखीली उनके लिए अच्छी है, नहीं, ये उनके हक में निहायत बुरी है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के रोज उनके गले का तौक बन जाएगा। जमीन और आसमानों की मिरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 127, यानी जमीन व आसमान की जो चीज भी कोई मखलूक इस्तेमाल कर रही है वो दरअसल अल्लाह की मालिक है और उस पर मखलूक का कब्जा और तसर्रुफ आर्जी है। हर एक को अपने मकबूजात से बहरहाल बेदखल होना है और आखिरकार सब कुछ अल्लाह ही के पास रह जाने वाला है। लिहाजा अक्लमंद है वो जो इस आर्जी कब्जे के दौरान में अल्लाह के माल को अल्लाह की राह में दिल खोल कर सर्व करता है, और सख्त बेवकूफ़ है वो जो उसे बचा बचा कर रखने की कोशिश करता है।